कल एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि जिसने दुनिया क्रिकेट में तहलका मचा के रख दिया है। और वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि इंग्लैंड के मारूफ खिलाड़ी, जो कि इस वक्त भी इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है उसके वाइस कैप्टन है और इंग्लैंड ने अभी जो वर्ल्ड कप जीता है उस स्क्वाड का हिस्सा थे, यानी कि बेन स्टोक्स की एक किताब शाया हुई, ऑन फायर है उस किताब का नाम, और उसमें उन्होंने वर्ल्ड कप के हर मैच का अपने तौर पर तज्जिया किया है। तो उन्होंने एक ऐसे मैच का भी तज्जिया किया जिसमें वो खुद भी खेल रहे थे, जिसमें इंग्लैंड का मुकाबला था इंडिया के साथ। आपको याद होगा कि वो मैच है कि जिसमें अगर इंडिया वो मैच जीत जाता, हार गया था इंडिया, अगर इंडिया जीत जाता तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह जरा आसान हो जाती, लेकिन इंडिया वो मैच हार गया और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया। आपको शायद ये भी याद होगा, हम उस वक्त कह रहे थे कि शायद पहली मर्तबा हुआ हो कि पाकिस्तानी कौम दुआ मांग रही है कि अल्लाह करे इंडिया जीत जाए ताकि हमारा आगे का रास्ता आसान हो जाए। अब आप देखिए उस जमाने में जब जिस अंदाज से इंडिया ये मैच हारा था, लोगों ने बहुत तनकीद की थी। बेन स्टोक्स अपनी किताब में क्या लिखते हैं उसका आप एक हिस्सा सुनिए और हैरान होइए। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये बेन स्टोक्स कह रहे हैं। वो कहते हैं, हैरत अंगेज तौर पर जब भारत को 11 ओवर्स में 112 रन दरकार थे तो धोनी ने अजनबी अंदाज में खेला, छक्कों से ज्यादा सिंगल्स लेने पर तवज्जो दी, यहां तक कि 1 दर्जन गेंदें बाकी रहकर भी हिंदुस्तान वो मैच जीत सकता था। आगे लिखते हैं, धोनी और उनके पार्टनर यादव का कोई इरादा नहीं था, इंटेंट का लफ्ज उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया, कोई इरादा नहीं था। मेरे नजदीक, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी कह रहे हैं, फतह अभी भी मुमकिन थी, आप हमेशा उस जानिब टूट पड़े, आपने यानी उन्होंने आखिर वक्त तक खेला नहीं उस अंदाज से। आगे बेन स्टोक्स लिखते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने का अंदाज, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मिस्टिफाइंग, द वे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली प्लेड वाज मिस्टिफाइंग, पुरस्कार था उनका खेलने का अंदाज। कहते हैं, मैं जानता हूं इस अरसे में हम अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह बैटिंग की वो अजीब लगा, लफ्ज बिजार इस्तेमाल किया है, द वे दे वेंट अबाउट देयर बैटिंग जस्ट सीम बिजार, अजीब व गरीब अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने अपनी टीम पर प्रेशर बढ़ने दिया और हमारी टीम पर किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ विकेट पर वक्त गुजारा जिससे खेल हमारे हाथों में चलता रहा। फिर जब ये मैच खत्म हुआ तो उसके बाद विराट कोहली ने मीडिया से जो बात होती है उसमें अजीबोगरीब बात की थी, बाउंड्री लाइन कितनी लंबी थी कितनी छोटी थी, इस हवाले से बात की। बेन स्टोक्स इस बारे में लिखते हैं, येट इट वॉज वियर्ड टू हेयर इंडियाज कैप्टन कोहली, बड़ा हैरत अंगेज बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि कोहली मैच के बाद प्रेजेंटेशन तकरीब में बाउंड्री के साइज के बारे में बात करते रहे। बेन स्टोक्स कहते हैं, मैंने मैच के बाद इस तरह की अजीब व गरीब शिकायत कभी नहीं सुनी, ये सबसे बदतरीन शिकायत है जो आप कभी भी कर सकते हैं। दोनों टीमों को वही बैटिंग करनी होती है और एक ही तादाद में गेंदें खेलना होती हैं, तो कैसे बाउंड्री के साइज से एक टीम फायदा उठा सकती है और दूसरी नहीं, ये सब कुछ कहा बेन स्टोक्स ने। अब मामला ये हुआ था कि ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको बताया। ये मैच से पहले, इस मैच से कुछ दिनों, उस वक्त जब हम क्रिकेट का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे, तब बासित अली साहब ने अपने खदशात का इजहार इन अल्फाज में किया था, देखिएगा। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए। अच्छा, यानी आपको लगता है कि हो सकता है कि भारत पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई को नामुमकिन बनाने के लिए अपने मैचेस हार जाए, जानकर हार जाए, लेकिन जान के तो लोग नहीं बोलते। आपकी राय है कि जान के भी हार सकता है? वो ऐसा मैच खेलेगा जो पता ही नहीं चलने देगा कि क्या वारदात हुई। इस मैच से 5 दिन पहले बासित अली साहब ने बात की, जिसके बाद हर लम्हा पुरजोश बासित अली और सब पर भारतीय मीडिया में टिका के तनकीद हुई, एक तूफान आ गया, तनकीद का एक समंदर आ गया। ये इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए थे इसमें भारत के सारे सहाफ़ी, और फिर क्या हुआ आप सबने देखा। 12 अगला दिन आया, मैच का दिन आया, मैच का आगाज़ हुआ और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 337 रन बनाए। फिर भारत की इनिंग्स का आगाज़ हुआ और भारत की इनिंग्स के दौरान वो हुआ जिसका बासित अली को तो अंदाजा था, जो कि पहले कह चुके थे, मगर दुनिया क्रिकेट के कई लोग को देखकर हैरान और परेशान रह गए। जिस अंदाज से भारत चेस कर रहा था, कोई और नहीं बल्कि खुद सौरव गंगुली ने इस मैच के दौरान क्या कहा कि आई हैव नो एक्सप्लेनेशन टू दिस, कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। क्या कहा इस मैच के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि गंगुली ने, ये देखिए। I don't have an explanation for that. You asked me the question, I've said what I felt, but I don't have an explanation for that single. I'm sure the India fans here, and some are leaving now, I'm sure the India fans here would want to see Dhoni give it a go. If he slogs it up in the air, well, look at them, they're off. Paid good money, World Cup game, top 2 sides, give it a go.
और यूं भारत ये मैच 31 रन से हार गया। मैच के दौरान गंगुली ने कहा, और मैच के बाद तमाम लोग जो तबसरा करते हैं माहिरीन, वो हैरान परेशान थे। उसी ग्राउंड में खड़े रह के हाशा बोगले ने क्या कहा, ये देखिए, और किस अंदाज से कहा, इस पर भी गौर कीजिए, देखिए। So now India's chase. Let's talk about what happened there. Do we have to? Yes. Do you insist? I insist. Tell me about it. I have no idea. I was always told that it doesn't matter if you lose a game by 50 instead of by 30 in trying to win it. And I thought India were trying to win it till such time as Hardik Pandya and Rishabh Pant were batting. And then all of a sudden, everyone's looking at everyone else because I don't think India tried hard enough to win at the end. ये कह रहे। अब उसके बाद तज्जियों का सिलसिला जारी रहा। लांस क्लूजनर, दुनिया क्रिकेट का मशहूर मारूफ नाम, उनका तज्जिया सुनिए और देखिए कि वो कितनी बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन लफ्ज इंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नियत ही नहीं लग रही थी, इरादा ही नहीं लग रहा था। और बेन स्टोक्स ने भी अपनी किताब में ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंटेंट नहीं लग रही थी धोनी की। ये तो उन्होंने कल कहा है। लांस क्लूजनर उस जमाने में अल्फाज कह रहे थे। क्या कह रहे थे लांस क्लूजनर, देखिएगा। I was also sitting watching there, and I also thought, you know, if I was batting there, I'd certainly be going a lot harder. Let's not take anything away from the England bowling. I thought it was good. However, I didn't see the intent. Yes. Sometimes you can battle to get the ball away, but you can show intent. So that was a little bit uncharacteristic. Intent. What happened? For me, it's intent. Yeah. For me, it's intent. Yeah. And as I said to Shoaib as well, there was no intent even from start. I mean, those first 10 overs, I don't know how many it was, but it wasn't much more than 3.5. You pretty much said it all. I don't know. I don't need to say it, but you pretty much said it all. इंटेंट बार बार ये कह रहे थे। कई खिलाड़ियों इस पर ट्वीट्स किए। संजय मंजरेकर, अगेन भारत के नाम, उन्होंने कहा, इफ देयर वाज एनी टीम दैट हैड द एबिलिटी टू स्टॉप इंडियाज विनिंग रन, इट वाज इंग्लैंड। धोनी's approach in the last few overs, however, was baffling. हैरत अंगेज था जिस अंदाज से धोनी ने मैच के आखिरी ओवर्स में ताक़ुब किया। वकार यूनुस कहते हैं, इट्स नॉट, उन्होंने जमाने में कहा, इट्स नॉट हु यू आर, व्हाट यू डू इन लाइफ डिफाइंस हु यू आर। Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not, but one thing is for sure, sportsmanship of few champions got tested and they failed badly. वकार यूनुस ने कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। आशा बोगले ने अपने ट्वीट में कहा, disappointing finish, a run a ball partnership can't win games, was exciting till Pandya was in। ये भी धोनी के बात पर एतराज करते हुए नजर आए। बासित अली ने बात पहले कही थी, मैच से 5 दिन पहले, जिसके बाद बहुत रिएक्शन आया। अफसोस ये इस बात पर भी हुआ हमें कि बासित अली साहब के इस बात पर खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रिएक्ट किया, और हमें यह मालूम हुआ कि बासित अली को, जो कि इस वक्त कंसिडर किया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदे के लिए, वो उससे महरूम कर दिए गए अपने इस बयान की वजह से। लेकिन फिर वही हुआ जो बासित अली साहब ने कहा था। और मैच के बाद हमने एक बड़े फनी अंदाज में इस पर बात की बासित अली साहब से कि जनाब क्रिकेटिंग सेंस से बात की जाए तो ये हुआ, इसलिए कि जाहिर है इसको हम कोई सबूत तो नहीं बता सकते कि जनाब धोनी ने किया है, तो ये कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो हमने एक बड़े लतीफ पैराए में इस पर बात की कि ये किया क्या है इंडिया ने, और आप उस गुफ्तगू का भी एक हिस्सा देखिए। 337 रन आप बना रहे हैं, हाँ। और आपके 10 ओवर में 28 रन बने, जिसमें 2 फील्डर से बाहर होते हैं, हाँ। तो वहां पे मेरा ख्याल है वो 10 ओवर इंडिया बहुत खराब खेला है। चाहे राहुल आउट हो गया। क्रिकेटिंग सेंस में ये क्या किया है इन्होंने आखिर, क्या क्रिकेटिंग सेंस में कह रहे हैं, और क्या पिकनिक बनाई है, बैट्समैनों ने अपनी फॉर्म अच्छी करी है। क्रिकेटिंग सेंस में हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, क्रिकेटिंग सेंस मतलब आप ये देखिए, रोहित शर्मा ने 100 करे, कितने आराम से 100 करे, हाँ। विराट कोहली ने 66 करे, कितने आराम से करे, हाँ। एक पांड्या ही था जो बेचारा जबरदस्ती 22 बॉलों में मारे जा रहा था। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर भी नहीं हुए, रन रेट भी अच्छा रहा, लेकिन हार भी गए क्रिकेटिंग सेंस में, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी हो गई क्रिकेटिंग सेंस में। उनके दोनों स्पिनर्स को रन्स लग रहे हैं, मुंह पे गेंद किए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किए जा रहे हैं या पीछे बहुत किए जा रहे हैं, दोनों स्पिनर्स। आप देख लो, उन्होंने रन्स भी दोनों ने सबसे ज्यादा दिए हैं, और कप्तान बिल्कुल उनके पास नहीं आए। कोहली, मैंने नहीं देखा कोहली उनके पास आए। तो मतलब यानी ये क्रिकेट जो है, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको रन्स हो रहे हैं तो कप्तान आपके पास आता है, उसके बाद आप लास्ट ओवर देख लें। धोनी ने जो बैटिंग की है, मतलब यानी धोनी ऐसा प्लेयर है, वो तो कोशिश करता है। आप 45 की कोशिश क्यों नहीं, 45 में ओवर की, हाँ। अमूमन आप धोनी की बैटिंग देखें, उसके साथ टेलेंडर्स खड़े होते हैं, तो वो कोशिश करता है मैं खुद फेस करूं। 45 में ओवर की 5वीं बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हुआ प्लैंकेट की बॉल पे, और क्रॉसिंग भी नहीं हुई।
नए बैट्समैन ने आके फेस किया उस बॉल को। 50वें ओवर में इंडिया की तरफ से पहला छक्का लगा। एक तरफ की बाउंड्री 60 यार्ड की बाउंड्री थी, इतना सा ग्राउंड है। उन्होंने मारे 13 छक्के। तो बासित अली मैच देखता है, फुटबॉल नहीं देखता है। बल्कि उस दिन फिर मुस्तफा कमाल साहब हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे हलमा पुरजोश में ही, और फिर बासित साहब के साथ जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने ये कहा था, देखिएगा। बासित भाई से एग्री करता हूँ इस वाली बात पे। हाँ 100%। बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और जिन लोगों ने इनकी बातों पे तनकीद का निशाना बनाया था, बहुत शदीद तनकीद का निशाना, उनको मैं समझता हूँ कि माजरत करनी चाहिए और इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जो उनके खिलाफ जो बातें हुई और पीसीबी ने भी जो कुछ एक दो शुरू में जो एक्शंस किए, इमरान खान साहब की हुकूमत है। अगर अभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती तो बासित भाई को इस वाली बात के करने पे अगर पीसीबी हटाती ना, तो नवाज शरीफ साहब पर ब्लेम लग जाता कि भाई चूंकि उनके इंडिया से मोदी से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मोदी का यार है, इसलिए चूंकि इन्होंने उनके खिलाफ बात कर दी है तो जो है वो इसलिए इनको। भाई अभी तो नहीं है मसला ऐसा। अभी जो इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत थी भाई? अगर इंडिया के खिलाफ कोई बात कर भी दी है, हमारा हीरो है यार, आई मीन बासित अली जो है वो हमारा हीरो है, पाकिस्तान का नाम है। ये सारा मामला हुआ। अब जाहिर है उसके बाद यानी अब हैरत अंगेज तौर पर तमाम तजियाकारों की राय थे कि सब कह रहे हैं कि इंटेंट ही नजर नहीं आ रही। हम फिर कह रहे हैं कि इसको हम सबूत के तौर पर तो आप नहीं पेश कर सकते शायद किसी अदालत में, मैं माहिरीन से ही बात करूंगा, लेकिन कुछ चीजें बड़ी साफ नजर आ रही होती हैं। और फिर एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, तीन लोग नहीं, चार, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोग ये बात कह रहे हो तो फिर उस बात पर यकीन करने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। हम भी कहीं नहीं कह रहे कि जनाब बेन स्टोक्स ने ये तो नहीं कहा, उन्होंने अपना ट्वीट भी किया कि जनाब मैंने ये नहीं कहा कि इंग्लैंड से जानबूझ के हारा है भारत ताकि पाकिस्तान ना पहुंचे, नहीं, ये वाकई नहीं कहा उन्होंने। लेकिन वो ये उन्होंने जरूर कहा कि कुछ समझ नहीं आई कि ये भारत कर क्या रहा था। और ये बात गंगुली ने भी कही, ये बात संजय मंजरेकर ने भी कही, ये बात बासित अली ने भी कही, ये बात हर्षा बुगले ने भी कही, ये बात लांस क्लूजर ने भी कही, और ये फहरिस्त है जो कि आगे बढ़ती चली जा सकती है। और आखिर में एक मासूमाना गुजारिश में हमारे अपने इदारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी है कि जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और बासित साहब को एक जनाब इस पर जो है वो इतनी नाराज़गी का इजहार कर दिया, तो इस पर ऐसी भी क्या नाराज़गी, एक बयान दे दिया उन्होंने, एक राय थी जिससे आप अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, और फिर उस राय के हम ख्याल नजर आए बहुत सारे लोग। ये सारा मामला क्या है?